करीब 2 दशकों से बिहार की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अधिक सक्रिय होने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार की सत्ता का नेतृत्व भाजपा के हाथों में जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया में गठबंधन के पुराने समीकरणों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। फिलहाल ये बदलाव तुरंत होने की संभावना नहीं है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक पहले कुछ संसदीय प्रक्रियाएं पूरी होंगी और उसके बाद ही नेतृत्व परिवर्तन को लेकर औपचारिक चर्चा शुरू की जाएगी। नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी 5 उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। जब तक ये चुनावी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती और उसके परिणाम घोषित नहीं हो जाते, तब तक किसी भी बड़े राजनीतिक फैसले की संभावना कम मानी जा रही है। राज्यसभा चुनाव के नतीजे 16 मार्च को आने वाले हैं। इसके बाद ही नई सरकार के गठन और नेतृत्व को लेकर ठोस रणनीति सामने आ सकती है। नई व्यवस्था के गठन में गठबंधन के भीतर संतुलन बनाए रखना सबसे अहम चुनौती होगी। इसी कारण विधानसभा अध्यक्ष का पद भी चर्चा का विषय बन सकता है। फिलहाल ये जिम्मेदारी भाजपा के पास है, लेकिन यदि पुराने गठबंधन फॉर्मूले को बरकरार रखने की कोशिश की जाती है तो ये पद जेडीयू को भी दिया जा सकता है। इसी तरह गृह विभाग को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। मौजूदा सरकार में ये विभाग भाजपा के पास है और राजनीतिक संकेत बताते हैं कि नई सरकार में भी इसे भाजपा के पास ही बनाए रखने की कोशिश हो सकती है। हालांकि गठबंधन की राजनीति को देखते हुए जेडीयू भी इस विभाग पर दावा कर सकती है। मंत्रिमंडल की संरचना में बदलाव लगभग तय माना जा रहा है। वर्तमान में बिहार सरकार में कुल 26 मंत्री हैं। इनमें से 14 मंत्री भाजपा के हैं, जबकि मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्री जेडीयू से आते हैं। इसके अलावा बाकी मंत्री सहयोगी दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नई राजनीतिक परिस्थिति में जेडीयू ये कोशिश कर सकती है कि मंत्रिमंडल में उसके नेताओं की संख्या बढ़ाई जाए। इसका उद्देश्य सत्ता में संतुलन बनाए रखना और गठबंधन में अपनी मजबूत हिस्सेदारी दिखाना होगा। सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री पद को लेकर है। भाजपा के अंदर कई नामों पर विचार किया जा रहा है। मौजूदा सरकार में भाजपा की ओर से 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। इन दोनों नेताओं को मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है। इनके अलावा पार्टी के अंदर कुछ अन्य नाम की भी चर्चा है। इनमें संजीव चौरसिया, जनक राम और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा। भाजपा जब मुख्यमंत्री पद के लिए नाम तय करेगी तो वो केवल राजनीतिक अनुभव ही नहीं बल्कि संगठनात्मक पृष्ठभूमि और सामाजिक समीकरणों को भी ध्यान में रख सकती है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहे हैं, इसलिए इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं सम्राट चौधरी का नाम इसलिए प्रमुखता से लिया जा रहा है क्योंकि वे कोयरी समुदाय से आते हैं। ये समुदाय राज्य की प्रमुख पिछड़ी जातियों में गिना जाता है। लंबे समय से ये चर्चा भी रही है कि इस समुदाय से अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। ऐसे में यदि भाजपा सामाजिक संतुलन को संदेश देना चाहे तो ये एक महत्वपूर्ण कारक बन सकता है। दूसरी ओर नित्यानंद राय को संगठन और विचारधारा से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है। उनका राजनीतिक सफर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा है और वो छात्र राजनीति के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सक्रिय रहे हैं। नित्यानंद राय यादव समुदाय से आते हैं, जो बिहार की सबसे बड़ी जातियों में से एक है। पारंपरिक रूप से ये वर्ग राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत सामाजिक आधार भी माना जाता रहा है। यदि भाजपा इस समुदाय से किसी नेता को आगे बढ़ाती है तो इसे राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा सकता है। भाजपा के अंदर ये संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि पार्टी किसी अपेक्षाकृत नए या कम चर्चित चेहरे को भी आगे ला सकती है। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में भाजपा ने इसी तरह के फैसले लेकर सबको चौंकाया है और नए नेतृत्व को सामने लाकर राजनीतिक संदेश भी दिया है। ऐसे में बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व के व्यापक राजनीतिक आंकलन और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। दूसरी तरफ जेडीयू के भीतर भी कुछ नए राजनीतिक संकेत दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि जेडीयू को 2 उप मुख्यमंत्री पद दिए जा सकते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी का नाम इस संदर्भ में प्रमुखता से लिया जा रहा है। इस बीच एक और नई चर्चा ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में सक्रिय होने की खबर सामने आई है। उनके सार्वजनिक जीवन में आने की संभावना ने नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा को जन्म दे दिया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि वे सक्रिय राजनीति में उतरते हैं तो उन्हें भी उप मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरे के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में राज्यसभा चुनाव के नतीजे के बाद तस्वीर स्पष्ट हो सकती है और तभी ये तय होगा कि बिहार की सत्ता का अगला अध्याय किसके नेतृत्व में लिखा जाएगा।